નવીનભાઈ સાવલાણી આપણી રજૂ કરશે, થોડુંક માહિતી બધી આપશે અને બધાનું થોડુંક કરશે. અત્રે ઉપસ્થિત બધા વેપારી મિત્રોનું અમે ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. તમે તમારો કિંમતી સમય ફાળવીને જે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો તે બદલ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મંગલમ કેબલ્સ અને શિવશક્તિ ઇલેક્ટ્રિક તરફથી. અને આજે આપણી વચ્ચે મંગલમ કેબલ્સના આદિત્યભાઈ અને એમની આખી ટીમ ઉપસ્થિત છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એમને તાળીઓથી વધાવશું કે અમદાવાદથી આપણી મીટિંગ માટે પૂરતો સમય કાઢીને આવેલ છે, તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે મંગલમ કેબલ્સ જે તમે જેટ્રોન, ફાયરસેલ, મોરીગાર્ડ, જેટબ્લુ જે બધી પ્રોડક્ટ તમે યુઝ કરો છો, બધી પ્રોડક્ટ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તો આ પ્રોડક્ટની તમને વિશેષ માહિતી આજે તમને અહીંયા આપવામાં આવશે. તો જેથી કરીને આપણે સ્ટેજ ઉપર બોલાવશું આદિત્યભાઈ દેવાસીને, મંગલમ કેબલ્સ આદિત્યભાઈ, જે તમને મંગલમ કેબલ્સ વિશે અને એમની જે બ્રાન્ડ છે જેટ્રોન એમની વિશે તમને થોડીક માહિતી આપશે. તો આદિત્યભાઈને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. मंच पर बैठेला शिव शक्ति इलेक्ट्रिकना मालिक केजीभाई, धनेशभाई, हार्दिकभाई અને અમારે જેતપુરથી પધારેલા મહેમાન વિવેક ઇલેક્ટ્રિકના માલિક નવીનભાઈ અને સામે બેઠેલા અમારા લાડલા મહેમાનો, आयोजक टीम, आप सभी मेहमानों का मेरी तरफ से सादर प्रणाम. आज हमारे इस विशेष सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी तमाम मेहमानों का दिल से मंगलम केबल्स और शिव शक्ति इलेक्ट्रिक की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं. हमें बहुत खुशी हुई कि आप सभी इस सम्मेलन में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इतनी दूर सासणगीर में अपना कीमती समय निकालकर पधारे, उसके लिए आपका खूब खूब अभिनंदन. आज हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि व्यापार का एक दूसरे के अरस-परस विचारों का आदान प्रदान कर सकें. इसीलिए ये आयोजन हर कंपनी की तरफ से किए जाते हैं कि व्यापार को अपन एक दूसरे के खुले मन से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें. इसलिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं ताकि व्यापार में एक मजबूती के साथ में आपकी और हमारी साझेदारी बढ़े, व्यापार को अपन आगे ले जा सकें. किसी भी प्रकार की कोई भी अगर चर्चा करनी है तो ऐसे आयोजन में अपन एकत्रित होकर कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे आयोजन जीवन में हर एक के गुड बुक में होते हैं, क्योंकि इतने सारे मेहमान एक साथ में अलग अलग जगहों से कभी भी बहुत अच्छे अवसरों में ही एकत्रित हो पाते हैं. तो ऐसे आयोजन में खुशी मिलती है कि अपन सब व्यापार करते हैं, एक दूसरे को शायद बहुत कम मिलते हैं, एक दूसरे को कम जानते हैं, पर ऐसे आयोजन से एक दूसरे का मिलना जुलना हो जाता है. व्यापार में एक दूसरे को किसी की कोई भी किसी प्रकार की अगर बात करनी है तो अपन आराम से यहाँ पे बात कर सकते हैं और अपने एक दूसरे के रिलेशन बढ़ते हैं. देखो, व्यापार में रिलेशन बहुत जरूरी है. रिलेशन है इसलिए आप इतने दूर केजी काका ने
નિમંત્રણ અને હાર્દિક નિમંત્રણ પર તમે એટલા દૂર બધા આવ્યા. આ એક રિલેશન મેન્ટેન કરવાનો જ કાર્યક્રમ આયોજિત કરીએ છીએ કે ભાઈ બધા આપણે એક જગ્યા ઉપર, એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે સ્થળ ઉપર ભેગા થાય અને આવા કાર્યક્રમમાં એક મનોરંજન પણ થાય, વેપારની વૃદ્ધિ પણ થાય અને વેપાર રિલેટેડ કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે એકબીજાને કંઈક પૂછવું હોય તો આનું બધું થાય. अब व्यापार कुछ ये समझ के अपन करते हैं कि भाई व्यापार एक जरिया है कि भाई अपन अपने जीवन व्यापित कर सके, लेकिन वो तो ठीक है, अपने जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है, अपन करते हैं. लेकिन व्यापार सबसे पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्राहक अपने पास में ये विश्वास लेकर आता है कि मैं जो भी सामान खरीदने बाजार में जा रहा हूँ, जिस पेटी से खरीदने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, वो मुझे सही दाम में सही वस्तु देवे. अपन यहाँ पे बात करेंगे कि भाई क्वालिटी किस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है, हम भी हमारी क्वालिटी की आपको यहाँ पे बात करेंगे. तो देखो, बात करने से या मतलब सिर्फ मतलब माल बनाने से या अपन बेचने से कोई क्वालिटी नहीं होती है. पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, बनाने वालों का माइंड सेट होना चाहिए, बेचने वालों का माइंड सेट होना चाहिए. अगर अपना माइंड ही मतलब उच्च विचार और उच्च माइंड सेट से अगर अपन चलेंगे तो ही बाजार में अपन उच्च क्वालिटी दे पाएंगे और बनाने वाले हमारे जैसे निर्माता है वो भी अच्छी क्वालिटी बना पाएंगे. तो क्वालिटी को बनाने के लिए पहले आपका माइंड सेट बहुत जरूरी है, जो भी निर्माता है. और आप जो बिक्री करते हो, आपके भी माइंड में अगर है कि मुझे अच्छा माल बेचना है तो ही आप खरीदेंगे. अगर आप माइंड सेट में ये है कि भाई नहीं, हमें तो अच्छा ठीक है ले लेते हैं, बाकी मतलब जो चीज चल रही हो चलो, तो इससे अपने पास में जो एक विश्वास लेकर जो ग्राहक आता है, व्यापार करते हैं, देखो जो भी जैसा करोगे अपने हिसाब से, हर एक को आजीविका, हर एक को अपने अपने हिसाब से पैसा तो मिलेगा. लेकिन अगर आप सही चीज बाजार में दोगे तो आपकी गुडविल बनेगी और उसी के आधार पर पैसा तो मिलता ही है. व्यापार करोगे तो उसमें कोई वो चीज नहीं है. तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए सबसे पहले अपना माइंड सेट जरूरी है. तो मेरे कहने का ये सबसे पहले इसलिए भाई, एक क्वालिटी को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को और दुकानदार को ये चीज लेके चलना पड़ेगा कि क्वालिटी को किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें बाजार में. तो हम यहाँ पे आपको बुलाया तो हमारे रिलेटेड बात करेंगे. ये तो एक जनरल बात मैंने करी है कि बाजार में इस तरीके से काम होना चाहिए जिससे कि अपन एक ग्राहक को उसके विश्वास पे खरे उतरे. हमारे ब्रांड का नाम जेड्रॉन और पैरेलल हमारी 3 ब्रांड और है, जेड ब्लू, फायर शेल और मोरीगार्ड, जो शायद काफ़ी लोग आप बहुत समय से शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल से खरीद रहे हैं और आपने क्वालिटी देखी भी होगी और सारी प्रोडक्ट यहाँ पे है. अगर किसी ने कोई चीज़ कम खरीदी करी है या कोई चीज़ जेड्रॉन के अलावा आप लोगों ने नहीं ली है तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट है. आप जब अपने ये देखने का समय होगा तब सारी चीज़ आप देखना. उसमें अगर आपको कुछ लगे तो हमारे से आप प्रश्न भी करें. आपको कुछ अगर शिकायत भी हो, जो लोग बेच रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं. तो मैं अब क्वालिटी के रिलेटेड जो आपको बात कर रहा हूँ, तो क्वालिटी बनाने के लिए देखो सिस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा. अगर सिस्टम अपन नहीं बनाएंगे तो क्वालिटी नहीं बनेगी. अपन ने सारी चीज़ अच्छी ले ली, अगर उसको सिस्टम में नहीं डालेंगे तो वो सिस्टम से बाहर होगी, तो अगर अपन बनाना चाहते हैं तो भी नहीं बनेगा. तो क्वालिटी को सिस्टम में लाने से ही क्वालिटी बनेगी. तो हम जो हमारी प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी शुरुआत से आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है. तो रॉ मटेरियल में 2 बेस हैं, एक मेटल और एक कंपाउंड. तो जो कंपाउंड है वो भी अपना इन हाउस है, जो लास्ट ईयर से अपन ने चालू किया है अपने खुद के अंदर बनाना. तो कंपाउंड और मेटल, इसके जो 2 बेस है वायर के, तो दोनों में ही कंपाउंड अपने खुद ने बनाना चालू किया है. तो वो सारी चीज अपने मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सिस्टम सही डली हुई है, अगर 1 mm तो ठीक है, नॉर्मल आपको बोला. अगर 10 mm 140 तार है, 140 तार आपने मापे हैं
वो एक ही यूनिफॉर्म में 11.5 गेज में है, तो उसका जो कंडक्टर बनेगा, उस कंडक्टर में जब आप बिजली पास ऑन करोगे तब वो सही कंटिन्यूटी में जाएगी। तो उससे जितना लोड की जरूरत है उतना ही लेगा, उतना ही रीडिंग घूमेगा, तो आपकी जो लाइट है वो उतनी ही जलेगी। तो वो ही एक पावर सेवर है। बाकी पावर सेवर करके कोई मतलब बड़ी सिस्टम को लेके किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसको आप सही तरीके से अगर बना रहे हो तो वो आपकी केबल पावर सेवर है। अगर उसी में 11.5 में अगर समझो कि एक फॉर एग्जाम्पल 1 mm 14 तार है, उसमें से 7 तार 11 गेज के और 7 तार 11.5 के, तो कंडक्टर तो उसका कम ही बनेगा। कंडक्टर यानी आप जो 14 तार या 10 mm मैंने बोला 140 तार है, उसको 8 ही मारेंगे, तो वो जो कंडक्टर बनेगा उस कंडक्टर में जब आधे आधे तार अलग अलग गेज के होंगे तो वो कंटिन्यूटी सही जाएगी नहीं, तो वो फिर मतलब आपका कंटिन्यूटी ब्रेक होगा, तो वहीं पे आपका पावर सेवर फेल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वालिटी को अपन बनाना चाहते हैं तो उसमें अपन सिस्टम भी अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपनी दुकानों पे माल बेचते हो, अगर आप देने का टाइम पे लिखना, माल आता है उस टाइम आप अपनी एंट्री, ये सारी चीजें करते हो, तो आप भी व्यापार में एक सिस्टम से काम कर रहे हो। वही सेम होता है मैन्युफैक्चर में। मैन्युफैक्चर में तो बहुत छोटी छोटी चीजें ऑपरेशन होती है, तो उन चीज़ों को अगर सिस्टम में अपन करेंगे तभी जाके क्वालिटी बनती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दो बेस हैं, दोनों के दोनों बेस सबसे पहले अपन ने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। उसी के अकॉर्डिंग पे हम आपको ये पूरे विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि भाई हमारी जो क्वालिटी है वो 100% हम जो बना रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन है। उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं BSI के अकॉर्डिंग सारे के सारे अपन फॉलो कर रहे हैं। बेस 2 है, उसके अलावा दूसरी चीज इसके पैरेलल बहुत सारी है, वो भी अपन सारी चीजें सारे के सारे जितने भी केबल है सब पे कंप्यूटराइज मीटर मार्किंग है। 1 से लेकर जितना भी, अगर 500 मीटर का केबल है तो भी 500 है, 1 से 90 है तो भी है। आपको बहुत सारी कंपनियों में मीटर मार्किंग नहीं मिल रही होगी, अब चेक करना, आपको सबको पता भी है। अपने टोटल प्रोडक्ट एनीवे छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी यहाँ पे पड़ी है, उसमें भी आपको मीटर मार्किंग मिलेगी। यानी ये भी एक क्वालिटी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई हम दे रहे हैं, और भी शायद कंपनी दे रही होगी, लेकिन अगर वो उसमें इंप्लीमेंट कर रही है तो वो भी एक क्वालिटी का पार्ट ही है कि 90 मीटर दे रहे हो तो 90 मीटर बस वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसके साथ में ये ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो ही वो चीज़ अप्लाइड होती है। इसी के साथ में अगर आप जेड्रॉन के अलावा अगर हमारी दूसरी ब्रांड आपने नहीं बेची है तो वो हमने आज यहाँ पे रखा है डिस्प्ले में, और आप लोगों के लिए वो एक नई ब्रांड ही लॉन्च है। दूसरी हमारी एक नई प्रोडक्ट और जो हुई है PVC टेप। PVC टेप जो हम लेके आए हैं वो आप खुद हाथ में लेके देख लेना। अभी यहाँ पे 9 यार्ड की टेप लेके आए हैं, FR है, वाटरप्रूफ है, रबड़ गम है, उसके जो सारे पैरामीटर है सब अपन ने उसमें क्लियर किए। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लेना, आप खुद अपने सभी टोटल मैकेनिकल हो, सब अपने आप में सब इंजीनियर हो, आप अपने यहाँ पे जो चीज बताओगे वो हमारे लिए रिजल्ट है। तो वो भी चीज एक हमने नई लाई है, तो आप देखना ये दोनों चीजों में जिस प्रकार से आप लोग जो हमें शो कर रहे हैं, हम उसमें भी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमें शो करें। और सबसे पहले अब मैं आप सभी का जो वर्षों से हमारे साथ में व्यापार में उत्कृष्ट योगदान शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल की तरफ से साथ में जुड़े हुए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप कई सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमें पे विश्वास कर रहे हैं। उस विश्वास में हम आपको ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो बात हमारे मुख से हम जो कह रहे हैं उस बात पे कभी किसी भी प्रकार को आपको अविश्वास नहीं होगा। ये आप बिल्कुल अपने गुड बुक में लिख के रखो, जहाँ पे भी आपको जेड्रॉन दिखेगा वहाँ पे हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। उसके अलावा हमने जो पैरेलल ब्रांड 2 लाई है, और एक जो पहले से शायद आप बेच रहे हैं, सेकंड जो हमने जेड ब्लू लाई है, वो भी बाजार के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा बहुत रेट वाइज आपको चीप पड़ सके, लेकिन उसके भी स्टैंडर्ड जो में है वो पूरे मेंटेन किए हैं। 10 गेज है तो उसमें 10 गेज का पूरा मेंटेन किया है, 10.5 है तो 10.5 पूरे मेंटेन किए, जिसमें भी जो भी है वो स्टैंडर्ड मेंटेन किए। यानी उसमें 10.5 है तो 14 के 14 तार 10.5 के आएंगे, उसमें भी ऐसा नहीं है कि फिर स्टैंडर्ड को तोड़ दिया।
तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे और जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें हमें पूरा सहयोग देना और जो क्वालिटी रिलेटेड हमारी तरफ से आपको जो बताने के लिए जो चीज़ें बताई है उसमें अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप पूरे और खुले मन से आप अपने कंपनी को खुद की कंपनी समझ के अगर हमें किसी भी प्रकार का सजेशन, किसी भी प्रकार की आपको कंप्लेंट, शिकायत कुछ भी है तो यहाँ पे भी हमें भी बता सकते हैं। फ्यूचर में भी अगर कभी भी आपको किसी भी प्रकार का किसी को भी लगे तो आप કેજી કાકાના ભાઈ અમારા બહુ અગ્રેસિવ અને બહુ સારા વ્યવસ્થિત હાર્દિકભાઈ ને ડેનિશભાઈ અમને તમે ક્યારે પણ જણાવી શકો અને એનું કમ્પ્લેનનું સોલ્યુશન તમને 100% સેટિસ્ફેક્શનથી દેશું। એનું કારણ કે મેં તમને અત્યારે કીધું છે કે ભાઈ સિસ્ટમ અમે ફોલો કરીએ છીએ। સિસ્ટમનું મિનિંગ એ છે કે પ્રોડક્ટમાં ક્વોલિટી રિલેટેડ બધું મેટલ, પીવીસી એના પેરેલલ બધી વસ્તુઓ લઈએ છીએ। એના સિવાય સિસ્ટમ લખવાની જે તમને દુકાનદારોને મેં કીધી કે તમે તમારી સિસ્ટમમાં લખવાની બધી સારી વ્યવસ્થા હોય તો તમે બધું હિસાબ કિતાબ તરત કોઈ પણ માલ લઈને ગયો અને તમે આવીને તમને કહી દે કે મારો હિસાબ આપો તો તમારું લખેલું હોય તો તરત તમે ચોપડો ખોલીને આપી દો કે આ તમારો હિસાબ। તમે લખેલું જ ના હોય તો પછી તમારે કહેવું પડે કે 2 દિવસ રોકો હું તમને કાઢીને આપી દઉં। આપણે એ રીતે લખવાની જે સિસ્ટમ છે કંપની ને બ્રાન્ડ હોય એને આઈએસઆઈ મળે, આઈએસઆઈ બ્રાન્ડને મળે અને કંપનીને આઈએસઓ મળે। આઈએસઓ એટલે એક ઓર્ગેનાઇઝ કંપની છે પણ આમાં એટલે આઈએસઓ એટલે તમારી લખવાની સિસ્ટમ સારી હોય तो ये आईएसओ છે। તમે પોતાનામાં આઈએસઓ છો तो ये आपको मैं इसलिए कह रहा था कि भाई अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन आवे तो उसका हम सेटिस्फेक्शन जवाब इसलिए दे पाएंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में जब भी लगता है तो उसकी सारी की सारी डी रिपोर्ट बनती है। उसमें लिखा जाता है कि भाई ये कॉपर इस गेज का है, ये पीवीसी कंपाउंड लगा है और इसमें इस आदमी ने ये यहाँ पे ये ऑपरेटर था, यहाँ पे दूसरे इसके सारे पैरेलल इतने आदमी थे, सब लिखा जाता है। तो अगर आपका कंप्लेन आएगा और हमारे हर प्रोडक्ट के लेबल पे या प्रिंटिंग पे हम बेस नंबर नहीं लगे हुए, आप कभी भी चेक करना जहाँ पे मीटर लगा हुआ है उसके पास में बेस नंबर लगा हुआ है, वो बेस नंबर से हम आपको कंप्लेन का सॉल्यूशन करके दे देंगे। ये हमारे बुक्स में लिखा रहता है। इसलिए कोई भी चीज को अपडेट करने के लिए ये सारी चीजें अपने को फॉलो करनी पड़ती है। इसीलिए क्वालिटी अपन दे पाते हैं और विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि भाई हम क्वालिटी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा और भी अगर किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि क्वेश्चन मैन्युफैक्चर रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्शन रिलेटेड, किसी भी प्रकार का यहाँ पे पीवीसी टेप पड़ी है या वायर पड़ा है, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप खुले मन से पूछें। इसी के साथ में आप इतने दूर से आप सभी हमारे बहुत लाडले मेहमान पधारे, इसके लिए आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। जी काका पधारो। ધન્યવાદ આદિત્યભાઈએ હમણાં મંગલમ કેબલ અને જેડ્રોન વાયર વિશે જે કાંઈ કીધું, પણ હું તમને એટલી ખાતરી આપું કે હું ત્યાં અમદાવાદ આ ફેક્ટરી જોઈ આવ્યો છું, એટલે મને ખ્યાલ છે કે આમાં કોઈ જાતની કાંઈ મિલાવટ, પછી ગેજમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઓછા વધતું કે કાંઈ નહીં। પછી મીટરમાં આપણે જોઈએ છીએ ઘણા વાયર કંપનીના 90 મીટર લખેલું હોય, પછી કોઈમાં 85 નીકળે, કોઈમાં 80 નીકળે, પછી અમારી દુકાને આવીને ફરિયાદ કરે કે ભાઈ આમાં તો આટલા મીટર નીકળ્યું હતું, પણ આમાં કોઈ દી ગેરંટી મારી હું આખી ફેક્ટરી જોઈ આવ્યો છું એટલે ગેરંટી આપું છું, નકર આમાં ગેરંટી અપાય નહીં। આ જમાનામાં કાંઈ જોયા વગર કોઈની ગેરંટી અપાય નહીં, પણ આમાં મને છાતીએ પાણી છે। આ જેડ્રોન કંપની આ વાયર બનાવે એમાં એક પણ એમાં તમારે કોઈ પણ જાતની ખામી હોય તો એમાં મારી જવાબદારી હું પૂરી લઈશ। મારા છોકરા તો લે, પણ આમાં તમારે કાંઈ પણ ફરિયાદ હોય ના સાંભળે તો તમારી ફરિયાદ હું સાંભળીશ અને હું ડાયરેક્ટ આદિત્યભાઈ પાસે અમદાવાદ જઈશ કે ભાઈ તમારો આ વાયરમાં ફોલ્ટ છે। ભાઈ ધન્યવાદ।